मरुधरा की रणभेरी बजने को है तैयार। शह और मात के खेल में शाह हैं तैयार। जी हां, राजस्थान का 2023 में रन है। इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी जंग को धार देने के लिए कोई हथियार नहीं छोड़ना चाहती। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर से होगी। जोधपुर में 8 से 10 सितंबर तक बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। 10 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग को संबोधित भी करेंगे। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के लिए जोधपुर को चुनने की खास वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह यह है कि राजस्थान में 50 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी विधायक चुनकर आते हैं। वहीं सिर्फ जोधपुर संभाग में 15 ओबीसी विधायक हैं, जिनमें 11 कांग्रेस और 4 भाजपा के हैं। ऐसे में इस बड़े वोट बैंक को साधने में बीजेपी जुट गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। इस तरह से बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश में है, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कहती आई है कि राजस्थान में इस बार कई सालों का रिकॉर्ड टूटेगा। क्या ये रिकॉर्ड टूटना इतना आसान है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के हालात हैं वो किसी से भी जुदा नहीं हैं। राजस्थान के जोधपुर में भाजपा की ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 8 सितंबर से 10 सितंबर को होने जा रही है और इस कार्य समिति की बैठक में भारत के गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। जोधपुर क्यों चुना गया? सबसे बड़ी बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और इनका गृहनगर जोधपुर है। जोधपुर जो संभाग है, संभाग में तकरीबन 33 सीटें हैं और 33 सीटों में से अगर बात करें तो कम से कम 15 सीटें हैं जिन पर ओबीसी के विधायक हैं, जिसमें कांग्रेस के 11 विधायक हैं और बीजेपी के 4 विधायक हैं। तो इसलिए राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का जो ये इलाका चुना गया है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव 2023 के और 2024 में जो लोकसभा चुनाव है और उसको लेकर एक बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है। और ये यहाँ बैठक इसलिए रखी गई है क्योंकि ओबीसी वोट बैंक को किस तरीके से साधा जाए। लेकिन माना जाता है कि इस पूरी मीटिंग के दौरान 3 दिन की जो कार्य समिति की बैठक होगी, इसमें एक रिपोर्ट तैयार होगी और वो रिपोर्ट तैयार भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। हालांकि सूत्रों की माने तो जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा खुद जोधपुर आने का कार्यक्रम बन रहा है और अब ये देखना होगा कि इस तरीके से जो बीजेपी की एक कार्य समिति की बैठक रखने के बाद जो पश्चिमी राजस्थान में वोट बैंक है, अगर बात करें तो राजस्थान में 50 ऐसे विधायक हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनको किस तरीके से या ओबीसी के वोट बैंक को किस तरीके से बीजेपी साथ पाएगी। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर। तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जोधपुर से आते हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा है कि शेखावत मुख्यमंत्री पद की रेस में दिल्ली के कई नेताओं की पसंद हैं। हालांकि बीजेपी के प्रदेश मुखिया सतीश पुनिया कह चुके हैं कि बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरेगी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड सदस्य के लक्ष्मण की अध्यक्षता में मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति होगी। देश भर के राज्यों से बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल होने राजस्थान आएंगे। सभी को जोधपुर के 47 मंडलों पर 1-1 घंटे के लिए दौरा करने भेजा जाएगा। इसके बाद ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। उसके आधार पर चुनावी रणनीति तैयार होगी। आपको बता दें कि जोधपुर में 10 में से 7 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। सरदारपुरा से खुद सीएम अशोक गहलोत चुनकर आते हैं। बिलाड़ा से हीराराम, जोधपुर से मनीषा पवार, लोहावट से कृष्णाराम विश्नोई, लूनी से महेंद्र विश्नोई, ओसिया से दिव्या मदेरना, तो वहीं शेरगढ़ से मीना कंवर कांग्रेस विधायक हैं। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करके 2023 और 2024 की बाजी मार पाती है या नहीं।